जरा सोचिए, आलू, अनानास और नौसैनिक शक्ति, इन तीनों में आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन इसका जवाब भारत के इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय में छिपा है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे जाहिर और शायद सबसे स्वादिष्ट विरासत से। एक ऐसी क्रांति जो सीधे हमारे किचन और खेत खलिहानों तक पहुंची। देखिए, पुर्तगालियों की सबसे साफ दिखने वाली विरासतों में से एक है हमारा खाना। उन्होंने भारत में कई नई फसलें और फल लाए, जिससे न सिर्फ हमारा स्वाद बदला, बल्कि भारतीय कृषि की तो पूरी तस्वीर ही हमेशा के लिए बदल गई। आलू, शकरकंद, तंबाकू, अनानास और काजू। क्या कभी सोचा है कि एक समय था जब ये सारी चीजें भारतीय जमीन पर उगती ही नहीं थी? बड़ा मुश्किल है ना ये सोचना। जी हाँ, इन सबको यहाँ लाने का क्रेडिट पुर्तगालियों को ही जाता है। अब आलू का ही उदाहरण ले लीजिए। आज समोसा हो या आलू गोभी, ये तो हर भारतीय रसोई की जान है। जरा सोचिए, इस एक सब्जी ने न सिर्फ हमारे खाने का तरीका बदला, बल्कि लाखों लोगों के लिए एक सस्ता और मुख्य भोजन बनकर हमारी पूरी अर्थव्यवस्था पर असर डाला। और काजू को कैसे भूल सकते हैं भाई, ये सिर्फ एक मेवा नहीं है, ये एक बहुत जरूरी कमर्शियल फसल भी है, जिसे पुर्तगालियों ने ही भारत की मिट्टी से दुनिया भर में पहुंचाया। और हाँ, मीठा रसीला अनानास, ये एक और बढ़िया उदाहरण है कि पुर्तगाली अपने साथ कितने अलग अलग तरह के नए स्वाद लेकर आए थे, जिससे हमारे यहाँ के फलों की विविधता और भी ज्यादा बढ़ गई। तो ये तो बात हुई एक ऐसी विरासत की जिसे हम देख सकते हैं, चख सकते हैं, मतलब हमारी थाली पर। लेकिन पुर्तगाली प्रभाव सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था। उनकी एक और विरासत थी, विचारों की और ज्ञान की, जिसने शक्ति के समीकरणों तक को बदल के रख दिया। चलिए देखते हैं कैसे। अच्छा, अब बात करते हैं एक दूसरे ऐसे पहलू की जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। वो है भाषा और ज्ञान को फैलाने में उनका योगदान। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, ज्ञान को फैलाने के लिए पुर्तगालियों ने कुछ क्षेत्रीय भाषाओं का इस्तेमाल किया। इससे स्थानीय लोगों तक साक्षरता और नई जानकारी पहुंचाने का एक बिल्कुल नया रास्ता खुल गया। सूत्रों के मुताबिक खास तौर पर कन्नड़ और मलयालम जैसी भाषाओं को ज्ञान फैलाने के लिए इस्तेमाल किया गया। इसका असर यह हुआ कि न सिर्फ जानकारी दूर दूर तक फैली, बल्कि इन क्षेत्रीय संस्कृतियों पर भी एक गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा। चलिए अब चलते हैं तीसरी बड़ी और बहुत ही रणनीतिक विरासत की तरफ। यह है समुद्री व्यापार पर उनका असर। एक ऐसा असर जिसने समंदर की लहरों का रुख ही मोड़ दिया था। पुर्तगाली एक नया विचार लेकर आए, समंदर पर राज करो तो व्यापार पर राज करोगे। सिंपल। उन्होंने अपनी मजबूत नौसेना का इस्तेमाल करके जरूरी समुद्री रास्तों पर कब्जा किया। इससे उन्हें महासागरों पर जबरदस्त आर्थिक और सैन्य ताकत मिल गई। नौसैनिक शक्ति पर इस नए जोर ने एक ऐसी मिसाल कायम की जिसने आने वाली कई सदियों तक वैश्विक व्यापार को दिशा दी। मतलब बात सिर्फ व्यापार करने की नहीं थी, बात थी व्यापार को नियंत्रित करने की शक्ति हासिल करने की। तो चलिए इस पूरी बातचीत को अब समेटते हैं और देखते हैं कि इतिहास की ये गूंज, ये यादें आज हमारे लिए क्या मायने रखती हैं। तो हमने देखा कि पुर्तगालियों ने तीन ऐसी विरासतें छोड़ी जिनका असर बहुत गहरा है। नंबर 1, हमारी कृषि और थाली को आलू और काजू जैसी चीजों से हमेशा के लिए बदल दिया। नंबर 2, क्षेत्रीय भाषाओं के जरिए ज्ञान को बढ़ावा दिया। और नंबर 3, नौसेना की ताकत से समुद्री व्यापार को नियंत्रित करने की बिल्कुल नई रणनीति दुनिया के सामने रखी। तो अब अगली बार जब अपनी थाली को देखें तो एक सेकंड के लिए जरूर सोचिएगा कि इसमें और कौन सी छिपी हुई कहानियां हो सकती हैं, क्योंकि इतिहास अक्सर हमारी सोच से कहीं ज्यादा करीब होता है।